सभी सनातनी भाई और बहनों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में मुख्य रूप से 3 संप्रदाय माने गए हैं। ये हैं, पहला वैष्णववाद, जो कि भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। दूसरा शैववाद, जो भगवान शिव के उपासक होते हैं। तथा तीसरा शाक्तवाद, जो देवी शक्ति के रूप में उपासना की जाती है। इस प्रकार शाक्तवाद दक्षिण एशिया में विभिन्न देवी परंपराओं को निमित्त करने वाला आम शब्द है, जिसका सामान्य केंद्र बिंदु देवियों की पूजा है। इन्हीं देवियों में से 10 महाविद्या हैं, जो कि शक्ति की स्रोत हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अब समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाक्त संप्रदाय और 10 महाविद्या के बारे में, और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही कमेंट जरूर करें, जिससे हमारी रीच और लोगों तक पहुंच सके। और ना कुछ तो जय माता दी लिख दें, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो दोस्तों, बिना विलंब किए वीडियो आरंभ करते हैं। शाक्त संप्रदाय हिंदू धर्म के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। आदि शक्ति अर्थात माता पार्वती की उपासना करने वाला संप्रदाय शाक्त संप्रदाय कहलाता है। इस संप्रदाय में सर्वशक्तिमान को देवी माना जाता है। कई देवियों की मान्यता है, जो सभी एक ही देवी के भिन्न रूप हैं। शाक्त मत के अंतर्गत भी कई परंपराएं मिलती हैं। धर्म ग्रंथ शाक्त संप्रदाय में देवी दुर्गा के संबंध में श्री दुर्गा भागवत पुराण एक प्रमुख ग्रंथ है। शाक्त संप्रदाय की दर्शन की बात करें तो शाक्तों का यह मानना है कि दुनिया की सर्वोच्च शक्ति अस्त्रेन है, इसलिए वे देवी को ही ईश्वर रूप में पूजते हैं। दुनिया के सभी धर्मों में ईश्वर की जो कल्पना की गई है वह पुरुष के समान की गई है, अर्थात ईश्वर पुरुष जैसा हो सकता है। किंतु शाक्त धर्म में दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो सृष्टि रचनाकार को जननी या अस्त्रेन मानता है। सही मायने में यही एकमात्र धर्म स्त्रियों का धर्म है। शिव तो शव हैं, शक्ति परम प्रकाश है। अब बात करते हैं महाविद्या के बारे में। महाविद्या शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्द महा और विद्या से ली गई है। महा अर्थात महान, विशाल, विराट, तथा विद्या अर्थात ज्ञान, यानी महान ज्ञान ही महान महाविद्या है। श्री देवी भागवत पुराण के अनुसार महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव और उनकी पत्नी सती, जो कि पार्वती का पूर्व जन्म थी, के बीच एक विवाद के कारण हुई। जब शिव और सती का विवाह हुआ तो सती के पिता दक्ष प्रजापति दोनों के विवाह से खुश नहीं थे। उन्होंने शिव का अपमान करने के उद्देश्य से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन द्वेषवश उन्होंने अपने जमाई या जामाता भगवान शंकर और अपनी पुत्री सती को निमंत्रित नहीं किया। सती पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने की जिद करने लगी, जिसे शिव ने अनसुना कर दिया। इस पर सती ने स्वयं को एक भयानक रूप में परिवर्तित कर लिया, जिसे देख भगवान शिव भागने को उद्यत हुए। अपने पति को डरा हुआ जानकर माता सती उन्हें रोकने लगी, तो शिव जिस दिशा में गए उस दिशा में मां का एक अन्य विग्रह प्रकट होकर उन्हें रोकता रहा। इस प्रकार 10 दिशाओं में मां ने 10 रूप लिए थे, वे ही 10 विद्याएं कहलाई। इस प्रकार देवी 10 रूपों में विभाजित हो गई, जिनसे वह शिव के विरोध को हराकर यज्ञ में भाग लेने गई। वहां पहुंचने के बाद माता सती एवं उनके पिता के बीच विवाद हुआ। दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा की और सती ने यज्ञ कुंड में
प्राणों की आहुति दे दी। ये वर्णन आपको दुर्गा सप्तशती में भी मिलेगा। 10 महाविद्या अर्थात महान विद्या, इनकी उत्पत्ति का कारण तो आप समझ गए, लेकिन 10 ये महाविद्या की दशों दिशा की जानकारी हम आपको देते हैं। 10 महाविद्या अर्थात महान विद्या रूपी देवी, महाविद्या देवी पार्वती के 10 रूप हैं। इन्हें 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। ये 10 महाविद्याएं आदि शक्ति माता पार्वती के रूप में मानी जाती है। 10 महाविद्या विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। भगवती काली और तारा देवी उत्तर दिशा की, श्री विद्या ईशान दिशा की, देवी भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा की, श्री त्रिपुर भैरवी दक्षिण दिशा की, माता छिन्नमस्ता पूर्व दिशा की, भगवती धूमावती पूर्व दिशा की, बंगलामुखी दक्षिण दिशा की, भगवती मातंगी वायव्य दिशा की तथा माता श्री कमला नृत्य दिशा की अधिष्ठात्री हैं। कहीं कहीं 24 विद्याओं का वर्णन भी आता है, लेकिन विश्व के प्राचीन आगम तंत्र चीना नाचार के अनुसार 10 महाविद्या की साधना का उल्लेख है, परंतु मूलतः 10 महाविद्या ही प्रचलन में है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो बस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका आभार।